नमस्कार, मोल्यार एकेडमी भानेवाला देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत गढ़वाल में गोरखा शासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मगर इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, नेपाल शासन के अंतर्गत गढ़वाल का पहला सूबा कौन था? ऑप्शन 1 है रणजोर थापा, ऑप्शन दूसरा है अमर सिंह थापा, ऑप्शन तीसरा है भैरव थापा और ऑप्शन चौथा है काजी बहादुर भंडारी। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड, अमर सिंह थापा। अगला प्रश्न है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किस सूबा ने करवाया था? सेकंड प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किस सूबा ने करवाया था? ऑप्शन 1 है रणजोर थापा, ऑप्शन दूसरा है अमर सिंह थापा, ऑप्शन तीसरा है भैरव थापा और ऑप्शन चौथा है काजी बहादुर भंडारी। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड, अमर सिंह थापा। अगला प्रश्न है, किस सूबा को नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि दी थी? ऑप्शन 1 है रणजोर थापा, ऑप्शन दूसरा है अमर सिंह थापा, ऑप्शन तीसरा है भैरव थापा और ऑप्शन चौथा है काजी बहादुर भंडारी। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड, अमर सिंह थापा। देखिए, अमर सिंह थापा को अगर मैं बात करूं तो नेपाल सरकार की सबसे बड़ी उपाधि दी गई थी, जिसे कहा जाता था काजी की उपाधि, और ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि मोला राम ने किस सूबा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी? चौथा क्वेश्चन है, मोला राम ने किस सूबा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी? ऑप्शन 1 अमर सिंह थापा, ऑप्शन सेकंड हस्तीदल चौतरिया, ऑप्शन थर्ड रणजोर थापा और ऑप्शन चौथा है भैरव थापा। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड, रणजोर थापा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, किस सूबा ने शासन में सुधार के लिए सभा मंडली की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 अमर सिंह थापा, दूसरा ऑप्शन है हस्तीदल चौतरिया, तीसरा ऑप्शन है रणजोर थापा और चौथा ऑप्शन है भैरव थापा। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड, रणजोर थापा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छठा प्रश्न जरा सुने। रणजोर थापा ने महंत श्री हरि सेवक को किस द्वीप की सजा दी थी? ऑप्शन 1 है तराजू द्वीप, ऑप्शन दूसरा है गोला द्वीप, ऑप्शन तीसरा है जल द्वीप और चौथा है कड़ाई द्वीप। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन फोर्थ, कड़ाई द्वीप। आप लोग सोच रहे होंगे ये द्वीप क्या है? आपको बता दो, गोरखाओं के समय जो है अनेक प्रकार की सजाएं दी जाती थी, उन्हें दीप नाम से कहा जाता है। कई जगह दीव है, कई जगह दीप है, लेकिन इसका सही उत्तर होना चाहिए दीप। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर है कड़ाई दीप। अगर आप कोई जो प्रैक्टिस सेट है ये सही से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हमारे चैनल पर जाना चाहिए और वहां प्रैक्टिस सेट में वहां उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत हमने रिकॉर्डेड क्लास वीडियो डाली हुई है और उन वीडियो को देखें और उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट को आप हल कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, गोरखा काल में विचारी कौन सा पद होता था? सातवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोरखा काल में विचारी कौन सा पद होता था? ऑप्शन 1 है सेनापति का, ऑप्शन दूसरा है न्यायाधीश का, ऑप्शन तीसरा है वित्त मंत्री का और ऑप्शन चौथा है अधिशासक का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, न्यायाधीश का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी पीसीएस में पूछा गया था। आठवां प्रश्न, नीति घाटी के भोटांतिकों ने किस सूबा के समय आत्मसमर्पण कर दिया था? देखो, नीति घाटी में भोटियों ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था गोरखाओं के सामने, बहुत मजबूर हो गए थे आत्मसमर्पण करने के लिए। वो कौन सा सूबा था? ऑप्शन 1 रणजोर थापा, ऑप्शन 2 अमर सिंह थापा, ऑप्शन 3 भैरव थापा और ऑप्शन चौथा है काजी बहादुर भंडारी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 रणजोर थापा। रणजोर थापा के समय जो है उन्होंने भोटियाओं ने जो है आत्मसमर्पण किया था। इसका ऑप्शन 1 सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नौवां प्रश्न है, गोरखाओं को निम्न में से कौन सा कर उनके उत्सवों एवं त्योहारों में दिया जाता था? बहुत जबरदस्त प्रश्न, एक बार दोबारा पढ़ना चाहूंगा। गोरखाओं को निम्न में से कौन सा कर उनके उत्सवों एवं त्योहारों पर दिया जाता था? और इसका ऑप्शन पहला है मोकर, दूसरा है सलामी कर, तीसरा है सोनिया फागुन और चौथा है रहता कर। और इसका सही उत्तर ऑप्शन थर्ड, सोनिया फागुन। नौवां प्रश्न खत्म हुआ। 10वें प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से किस सूबा ने कृषकों को तकावी ऋण देने शुरू किए थे? तकावी ऋण आपको बता देता हूं, कृषकों को इमरजेंसी के समय पर या अकाल के समय पर जब उनकी फसल सही नहीं हो पाई है, उस साल उनको नुकसान हुआ है, तो उस दौर में सरकार द्वारा जो ऋण दिया जाता था, जो लोन दिया जाता था, उसे कहा जाता था तकावी ऋण। तो गढ़वाल में जो है
गोरखाओं के में जो कौन से सूबा थे जिन्होंने तकावी ऋण देने शुरू किए? ऑप्शन ए हस्तीदल चौतरिया, ऑप्शन दूसरा है काजी बहादुर भंडारी, ऑप्शन तीसरा अमर सिंह थापा और ऑप्शन चौथा है रणजोर थापा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक हस्तीदल चौतरिया। देखो ये बहुत ही किसान प्रेमी माने जाते हैं हस्तीदल चौतरिया। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, भारत में तकावी ऋण देने की शुरुआत एमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किए थे। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न होगा, निम्न में से किस स्थान पर गोरखों के समय दासों की मंडी लगती थी? देखो दास लोगों को दासों के रूप में बेचा जाता था और इसका कारण होता था कि जो भी व्यक्ति जो है वो टैक्स नहीं दे पा रहा है उसे 5 से 10 रुपए में दास बना करके बेचा जाता था। तो ये प्रश्न कह रहा है कि गोरखों के समय दासों की मंडी कहाँ लगती थी? ऑप्शन एक है पोंटा साहिब में, ऑप्शन दूसरा है खुड़बुड़ा में, ऑप्शन तीसरा है श्रीनगर में और ऑप्शन चौथा है भीमगोड़ा में। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन चौथा भीमगोड़ा में। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, किस सूबा के अत्याचारी कृत्यों की शिकायत मूला राम ने नेपाल दरबार से की थी? आपको बता दूं एक ऐसा सूबा रहा जिसने बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया, बहुत ही विलासी सूबा रहा और उससे जनता बड़ी परेशान थी, इसलिए मौला राम तोमर ने उस सूबा की शिकायत नेपाल दरबार से की थी। तो कौन था वो सूबा? इसके लिए ऑप्शन पहला है रणजोर थापा, दूसरा ऑप्शन है अमर सिंह थापा और तीसरा ऑप्शन है भैरव थापा और चौथा ऑप्शन है काजी बहादुर भंडारी। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड भैरव थापा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी सबसे उत्तम प्रकार की भूमि थी? 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे उत्तम प्रकार की भूमि थी? आपको बता दो गोरखों के जमाने में उर्वरता के आधार पर भूमि को बांटा गया था। तो उनमें सबसे बढ़िया भूमि कौन सी थी? इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन एक सूखवासी, ऑप्शन दूसरा है दम, ऑप्शन तीसरा है चाहर और ऑप्शन चौथा अब्बल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा अब्बल। सबसे उत्तम प्रकार की भूमि जो थी वो थी अब्बल और सबसे बेकार प्रकार की जो भूमि थी वो थी सूखवासी। 14वां प्रश्न है, गोरखा सैनिक जनता से मनमाने ढंग से कौन सा भूमि कर वसूलते थे? भूमि कर वसूलते थे मनमाने ढंग से, क्योंकि पहले क्या था उर्वरता के आधार पर नहीं लिया जाता था टैक्स, ऐसे ही लिया जाता था, इसलिए सैनिक जो है मनमाने ढंग से कर वसूलते थे। भूमि कर कौन था? इसका ऑप्शन एक है तिहाड़, दूसरा है बली, तीसरा है औताली और चौथा है मरो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा बली कर लेते थे गोरखा सैनिक जबरन जो है जनता से। 15वां प्रश्न समझे जरा, किस सूबा ने उर्वरता के आधार पर भूमि कर लेना प्रारंभ किया? दोबारा सुने 15वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस सूबा ने उर्वरता के आधार पर भूमि कर लेना प्रारंभ किया? मतलब यह है जहां बहुत अच्छी जमीन है, जहां बहुत अच्छी उर्वर जमीन है तो वहां प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा है तो वहां ज्यादा टैक्स लेंगे और जहां कम उर्वर वाली जमीन है यानी जहां प्रोडक्शन कम हो रहा है वहां कम टैक्स ले लेंगे। ये शुरुआत किसने की? ऑप्शन एक है रणजोर थापा, ऑप्शन सेकंड है अमर सिंह थापा, थर्ड है भैरव थापा और चौथा ऑप्शन है काजी बहादुर भंडारी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन फोर्थ काजी बहादुर भंडारी। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कार्यकाल दिया हुआ है कि कब से कब तक जो है कौन सूबा रहा, तो निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? 16वां प्रश्न है, ऑप्शन एक है रणजोर थापा 1804 से 5, ऑप्शन सेकंड है हस्तीदल चौथरिया 1805 से 8, तीसरा ऑप्शन है भैरव थापा 1808 से 11, चौथा ऑप्शन है काजी बहादुर भंडारी 1811 से 15 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा काजी बहादुर भंडारी 1811 से 15। एक्चुअली में काजी बहादुर भंडारी का जो सही समय था 1811 से 12 था और उसके बाद 12 के बाद जो है 15 तक जो है वो गढ़वाल में जो सूबा रहे वो अमर सिंह थापा के चहेते रहे। वैसे सूबा नहीं रहे, 7-8 ऐसे लोग थे जिन्होंने शासन किया, तो कोई पर्टिकुलर बड़ा सूबा नहीं रहा। ठीक है, ओके। अब ये वीडियो आपको जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसमें जो हमने 16 प्रश्न जो है गढ़वाल में गोरखा शासन से संबंधित लिखे किए हुए हैं और ये प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा वो बनेगा कुमाऊं में गोरखा शासन और वो किस तरीके का रहा उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।